हेलो दोस्तों, आज हम विकास की अवधारणा का अगला पार्ट पढ़ेंगे। आज हम एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। इसमें क्या कहा गया है, आइए पढ़ते हैं। एरिक्सन एक जर्मनी अमेरिकी विकासात्मक मनोवैज्ञानिक व मनोविश्लेषक थे। वह सिगमंड फ्रॉयड के मनोयौन विकास के सिद्धांत से प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने इस पर विस्तार किया तर्क दिया विकास केवल बचपन के अनुभव तक ही सीमित नहीं है, इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बच्चे का अधिगम या बच्चे का विकास सामाजिक मान्यताओं के तहत होता है और उनकी जो संस्कृति होती है दोनों का क्या होता है, गुणनफल के द्वारा तय होता है। और देखिए, एरिक्सन ने प्रस्तावित किया कि व्यक्ति पूरे जीवन काल में 8 विशिष्ट मनोसामाजिक अवस्थाओं से गुजरता है। प्रत्येक अवस्था में अद्वितीय मनोसामाजिक संकट होता है जो दो विपरीत ध्रुवों जैसे कि विश्वास बनाम अविश्वास के बीच एक संघर्ष होता है। इस संकट को सफलतापूर्वक हल करने से एक मूल गुण या शक्ति विकसित होती है जो व्यक्ति को अगली अवस्था में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जैसे बच्चे का जन्म हुआ, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उम्र के साथ वह विकास करता जाता है, अधिगम करता जाता है और वह विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं से गुजरता है। जब वह पहली अवस्था को प्राप्त कर लेता है या पहली अवस्था को पास कर लेता है तो उसके अंदर वह गुण विकसित हो जाते हैं जो अगली अवस्था के संघर्षों को ठीक करने में मदद करता है। कहने का तात्पर्य जब वह अगली स्टेज पे पहुंचता है विकास के, तो उसमें जो संघर्ष आते हैं तो उसने जो पहले की अवस्था में सीखा होता है उससे वह क्या करता है, मदद प्राप्त होती है उसको। और देखिए, यदि संकट को सफलतापूर्वक हल नहीं किया जाता तो व्यक्ति उस अवस्था से संबंधित कठिनाइयों का अनुभव कर सकता है। यदि बच्चा अपनी समस्याओं को हल नहीं कर पाता तो उसमें कुंठा आ जाती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आ जाता है। हम नहीं कहते कि कई बार कोई व्यक्ति या कोई बच्चा डिप्रेशन में, इसकी वजह क्या है कि उसके जीवन में जो चुनौती आ रही हैं वह उसको ठीक नहीं कर पा रहा, इसलिए वह परेशान है और अधिगम नहीं कर पा रहा है। जब वह एक स्टेज को पार करता है, जिस स्टेज में होता है, जब वह उसमें अधिगम नहीं कर पाता तब उसमें क्या होता है, समस्याएं पैदा होने लगती हैं। देखिए, मुख्य अवधारणाएं क्या हैं, मनोसामाजिक अवस्थाएं। एरिक्सन ने 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट आयु सीमा से जुड़ी होती है। यानी उन्होंने 8 अवस्थाएं बताई हैं और 8 अवस्थाएं अलग अलग एज से निकलती हैं, अलग अलग आयु सीमा से गुजरती हैं। तो देखिए, मनोसामाजिक संकट। प्रत्येक अवस्था में एक केंद्रीय चुनौती या संघर्ष होता है जिससे व्यक्ति को अपने सामाजिक और व्यक्तिगत विकास के लिए हल करना होता है। यदि उसे जीवन में आगे बढ़ना है तो उसे व्यक्तिगत चुनौतियों और सामाजिक चुनौतियों का क्या करना पड़ता है, हल करना पड़ता है। यदि वह सामाजिक चुनौतियों को या व्यक्तिगत चुनौतियों को हल नहीं कर पाएगा तो वह विकास नहीं कर पाएगा, यह बताया गया है। और देखिए, मूल गुण। संकट के सफल समाधान से एक सकारात्मक मनोवैज्ञानिक गुण या शक्ति का विकास होता है। जब एक बच्चा किसी समस्या को हल कर लेता है तो उसके अंदर क्या होता है, एक गुण का विकास होता है समस्या को हल करने पर। क्योंकि जब वह समस्या को हल कर रहा होता है तब वह अपने मानसिक विकास, शारीरिक विकास और अन्य प्रकार के विकासों का क्या करता है, समायोजन करता है, उनका उपयोग करता है, जिससे उसके पूरे मानसिक विकास, व्यवहार का विकास, शारीरिक विकास होता है और उससे उसके क्या होते हैं, कई गुणों का विकास होता है उस समस्या को हल करने से। देखिए, मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं हैं। तो पहली अवस्था क्या है, विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। यह इसकी आयु सीमा क्या है, जन्म से 1 वर्ष तक यानी ऐसा अवस्था में होती है। संकट। शिशु को अपने प्राथमिक देखभालकर्ता से निरंतरता, विश्वसनीयता और स्नेहपूर्ण देखभाल प्राप्त होनी चाहिए। जैसे जब बच्चे का जन्म होता है और जब वह 1 वर्ष का होने लगता है तब उसे क्या करना चाहिए, स्नेह करना चाहिए, उसमें विश्वास करना चाहिए, उसको विश्वास प्रकट करना चाहिए, साथ ही उसे निरंतर प्रेम देना चाहिए। यदि आप उसको प्रेम नहीं देंगे, उसके प्रति विश्वास पैदा नहीं करेंगे या आप उसको स्नेह नहीं देंगे
तो उसमें क्या होगा, अविश्वास की भावना पैदा होगी। यदि आप उसको विश्वास देंगे, प्रेम देंगे, स्नेह देंगे, तो उसके अंदर क्या भावना पैदा होगी, विश्वास की भावना पैदा होगी। और देखिए सफल समाधान, यदि बच्चे की ज़रूरतें लगातार पूरी होती हैं तो वह दुनिया और दूसरों में विश्वास विकसित करता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, यदि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है तो वह दूसरे लोगों के साथ क्या करने लगता है, अविश्वास प्रस्तुत करने लगता है, प्रदर्शन करने लगता है। यदि उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसके कपड़े की पूर्ति होती है, खाना की पूर्ति होती है, या उसके दूध की पूर्ति होती है, पानी की पूर्ति होती है, खाने की पूर्ति होती है, मेडिसिन की पूर्ति होती है, तो वह अपने माता पिता पर विश्वास करता है, समाज के लोगों पर क्या करता है, विश्वास करता है। और असफल समाधान क्या है, यदि देखभाल असंगत और अविश्वसनीय है तो बच्चा अविश्वास विकसित करता है। यदि बच्चे की देखभाल आप अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, उसको खाना आप अच्छे तरीके से नहीं खिला रहे हैं, आप उसको पानी दूध अच्छे तरीके से नहीं खिला रहे हैं, या उसकी आप देखभाल बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे के अंदर क्या पैदा होता है, अविश्वास पैदा होता है, खुद के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, समाज के प्रति और समाज के लोगों के प्रति। और देखिए इसका विकसित गुण क्या है, आशा। यदि आप बच्चे के अंदर होप पैदा करेंगे, आशा पैदा करेंगे, तो वह विश्वास करने लगेगा दूसरे लोगों पर, अपने आप पर और माता पिता पर। यदि आप उसके अंदर आशा प्रस्तुत नहीं करते हैं, आशा प्रकट नहीं करते हैं, आशा उत्पन्न नहीं करते हैं, तो मिसट्रस्ट उत्पन्न होगा, अविश्वास प्रस्तुत होगा। ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है कि यदि आप बच्चा अविश्वास में है, यदि आप उसके अंदर आशा का भाव पैदा कर देंगे तो वह विश्वास करने लगेगा। यह सॉल्यूशन है आशा, ठीक है। अब देखिए और क्या है, स्वायत्तता बनाम शर्म या संदेह, यानी ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, ठीक है। देखिए यह आयु क्या है, यह 1 से 3 वर्ष प्रारंभिक बचपन अवस्था है। संकट, बच्चा अपनी स्वतंत्रता का पता लगाना शुरू करता है, जैसे चलना, बात करना और खुद खाना। जैसे आप बच्चे को खुद खाना खाने नहीं देते हैं, जब बच्चा खुद खाना खाता है, यदि आप उसे डांट देते हैं, यदि वह बात करता है, क्वेश्चन करता है, आप उसे आंसर न देकर उसे डांट देते हैं, यदि वह चलता है, घूमता है, फिरता है, आप उसे मार पीट देते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे उसके अंदर क्या जाती है, इससे उसके अंदर शर्म की भावना उत्पन्न हो जाती है और संदेह की भावना उत्पन्न हो जाती है। और देखिए क्या है, सफल समाधान क्या है इसका, यदि बच्चे को स्वतंत्रता का पता लगाने की अनुमति दी जाती है और उसे सहारा दिया जाता है तो वह स्वायत्तता की भावना विकसित करता है। देखिए जैसे बच्चा चल रहा है तो आप उसको चलने दीजिए, बच्चा यदि खाना खा रहा है तो उसे खुद खाना खाने दीजिए, यदि बच्चा कुछ बातचीत कर रहा है तो उसे बातचीत करने दीजिए और उसका आंसर दीजिए, तो क्या है, तो उसके अंदर स्वतंत्रता की भावना विकसित होगी। पर यदि आप उसकी सभी प्रकार की विकास की भावना को रोकते हैं, उसकी स्वतंत्रता की भावना को रोकते हैं, तो उसके अंदर क्या जाएगा, उसके अंदर शर्म आएगी और उसके अंदर और भी समस्याएं पैदा होंगी। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि उसमें संदेह की भावना भी उत्पन्न होगी और शर्म की भावना भी उत्पन्न होगी। देखिए अब क्या असफल समाधान क्या है, यदि माता पिता अत्यधिक नियंत्रण रखते हैं, बच्चे को शर्मिंदा करते हैं, बच्चा अपनी क्षमताओं पर श्रम या संदेह विकसित कर सकता है। देखिए जैसे बच्चा कोई कार्य कर रहा है उस उम्र में, यदि आप उसे डांट फटकार देते हैं, उसकी स्वतंत्रता का हनन करते हैं, तो बच्चे क्या करने लगते हैं, अपने आप में शर्म महसूस करने लगते हैं कि मैं कोई काम का नहीं हूँ, मुझे यह काम नहीं बनता, मुझसे वह काम नहीं बनता। तो इससे उनके अंदर क्या जाती है, शर्म की भावना जाती है और संदेह की भावना जाती है, यानी डाउट की भावना आने लगती है। इसका सॉल्यूशन क्या, इच्छा शक्ति, विल पावर। यदि आप बच्चे के अंदर इच्छा शक्ति प्रकट करेंगे तो वह शर्म और संदेह की भावना से ऊपर उठ पाएगा। और देखिए अब है पहल बनाम अपराध बोध, इनिशिएटिव प्लस गिल्ट। अब देखिए इसकी आयु 3 से 6 वर्ष, खेलने की आयु या पूर्व स्कूली काल। 3 से 6 वर्ष की आयु क्या होती है, खेलने की आयु होती है और बच्चा इस समय स्कूल जाने की शुरुआत करने लगता है 6 वर्ष में। देखिए संकट क्या है, बच्चा अपने पर्यावरण के साथ अधिक सक्रिय रूप से जुड़ना और अपनी गतिविधियों की योजना बनाना शुरू करता है। देखिए बच्चे जब इस उम्र में आते हैं तो वह अपने पड़ोसियों के साथ बातचीत करते हैं, अपने पड़ोसी के बच्चों के साथ वह क्या करते हैं, खेलते कूदते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। यदि आप इस उम्र में उनको बातचीत करने से रोकते हैं, उनकी जिज्ञासा को पूरी नहीं करते हैं या आप उनको डांटते फटकारते हैं, तो उनमें क्या आती है, अपराध बोध की समस्या आने लगती है। देखिए संकट आप समझिएगा। अब सफल समाधान क्या है, यदि बच्चों को खेलने
प्रश्न पूछने या पहल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तो वह पहल की भावना विकसित करते हैं। जैसे मैंने बताया, यदि बच्चा खेल रहा है तो उसे खेलने दीजिए अपनी इच्छा से। यदि बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसके आंसर दीजिए। और यदि वह किसी चीज़ की पहल करता है कि मैं यह कार्य करूँगा तो उसको वह कार्य करने दीजिए। यदि आप बच्चे को नहीं खेलने देते हैं, बच्चे के प्रश्न पूछने पर उसको डांटते हैं या बच्चे के पहल करने पर कि मैं यह कार्य करना चाहता हूँ, मुझे यह कार्य करने दीजिए, यदि आप उसको डांटते हैं, फटकारते हैं, मारपीट करते हैं तो उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर अपराध बोध की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसका असफल समाधान क्या है यदि बच्चों को उनकी गतिविधियों या जिज्ञासा के लिए बहुत अधिक आलोचना की जाती है तो वह अपराध बोध विकसित कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, उनको आप खेलने नहीं देते हैं, उनको बात करने की अनुमति नहीं देते हैं, उनको कोई कार्य करना, यदि उन्हें आप कार्य करने की अनुमति नहीं देते हैं या आप उनके किसी कार्य में या उनकी आलोचना करते हैं तो उनके अंदर यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसका सॉल्यूशन क्या है? उद्देश्य, यानी उनको एक पर्पस दीजिए कि आप यह कार्य करिए, आप ऐसा कार्य करेंगे तो आपको यह मिलेगा, आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आप जीवन में यह कर पाएंगे, आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आप स्कूल में आपको गिफ्ट मिलेगा या मैं आपको गिफ्ट दूंगा। तो इस प्रकार के आप उद्देश्य या पर्पस उनके ऊपर विकसित कर सकते हैं। देखिए, उद्देश्य और पर्पस अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो कि उम्र बढ़ने के साथ आपको समझ में आने लगती है। और देखिए, चौथा क्या है? परिश्रम बनाम हीनता। यह आयु होती है 6 से 12 वर्ष, स्कूल की आयु या मध्यम बचपन की अवस्था। देखिए, 6 वर्ष से बच्चा स्कूल जाने लगता है। पहले 5 वर्ष में जाया करता था, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत अब 6 वर्ष में पहली क्लास में वह जाता है। ठीक है। संकट क्या है? बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है, सामाजिक और शैक्षणिक कौशल सीखता है, सहकर्मी समूह अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए, जब बच्चा स्कूल जाता है तो वह शिक्षकों से क्या करता है? बातचीत करता है, वह अपने दोस्तों से मिलता है, दोस्त बनाता है, दोस्तों से बातचीत करता है, दोस्तों के साथ खेलता है और दोस्तों की मेंटलिटी का बहुत ज़्यादा असर या उसके व्यवहार पर पड़ता है। साथ ही टीचर का स्नेह भी उसके ऊपर पड़ता है। यदि टीचर डांट रहा है तो उसका प्रभावी बच्चे के मानसिक विकास पर पड़ता है, क्योंकि वह स्कूल जाना शुरू कर देता है। देखिए, इसमें लिखा है कि बच्चे का सामाजिक विकास भी होता है और वह शिक्षण कौशल भी सीखने लगता है। यानी समाज में क्या नियम प्रचलित हैं, क्या नियमों को पालन करना चाहिए, किन नियमों का पालन नहीं करना चाहिए, और उसके अंदर शैक्षणिक कौशल का भी क्या होने लगता है? विकास होने लगता है। अब देखिए, सफल समाधान क्या है? यदि बच्चे अपनी शैक्षणिक और सामाजिक गतिविधियों में सफलता का अनुभव करते हैं तो वे परिश्रम और अपनी क्षमताओं में विश्वास विकसित करते हैं। देखिए, जैसे कि यदि बच्चा स्कूल में जाता है और जब वह स्कूल जाने पर अपनी शैक्षणिक सफलता को हासिल करता है, अपनी सामाजिक सफलता को हासिल करता है तो उसके अंदर विश्वास की भावना पैदा होती है। लेकिन यदि आप बच्चे को डांटते, फटकारते हैं या उसे कुछ भी ऊट-पटांग बोलते हैं, उसे आप मेंटल तौर पर टॉर्चर करते हैं या उसे किसी चीज़ की पूर्ति नहीं करते हैं तो उसके अंदर क्या होती है? अविश्वास की भावना पैदा होने लगती है और वह अपने आप को क्या करने लगता है? गलत समझने लगता है। और देखिए, असफल समाधान क्या है? यदि उन्हें लगता है कि वे अपने साथियों की तुलना में अक्षम और अपर्याप्त हैं तो वे हीनता की भावना विकसित कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा इंटेलिजेंट है और यदि उसे यह भावना विकसित हो जाए कि मैं ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ पढ़ाई लिखाई में, या मैं ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ खेल कूद में, या मैं ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता हूँ, या मैं कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं करता हूँ, तो उसके अंदर क्या हो जाती है? उसके अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है। इसका सॉल्यूशन क्या है? सक्षमता का विकास करना, यानी उसके अंदर क्षमता का विकास करना कि तुम अच्छे दिखते हो, तुम इंटेलिजेंट, तुम पढ़ाई करोगे तुम सफलता हासिल कर लोगे, तुम खेल कूद अच्छा करोगे तो तुम खेल कूद में भी सफल हो जाओगे। उनके अंदर ऐसी क्षमता का विकास करना चाहिए। अब देखिए, 5वां क्या है? पहचान बनाम भूमिका भ्रम, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। इसकी उम्र होती है 12 से 18 वर्ष। यह किशोर अवस्था में प्रवेश करने वाला है। देखिए, अब क्या संकट क्या है? किशोर अपनी पहचान की भावना विकसित करने का प्रयास करते हैं। वे कौन हैं, वे क्या मानते हैं और भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। देखिए, किशोर अवस्था में एक समस्या होती है कि उनके अंदर पहचान बनाने की भावना पैदा हो जाती है। वह अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, चाहे तो वह क्रिकेट खेलकर क्रिकेटर बनना चाहते हैं, संगीत गाकर संगीतक बनना चाहते हैं, पढ़ाई करके इंजीनियर, डॉक्टर या वकील बनना चाहते हैं,
या फिर कोई भी पेंटिंग करके अच्छा पेंटर बनना चाहते तो उनके अंदर ऐसी भावना का क्या होता है, विकास होता है। लेकिन यदि आप इन भावनाओं को नहीं समझते हैं और आप इन भावनाओं का खंडन करते हैं तो उनके अंदर क्या हो जाती है, हीन भावना पैदा हो जाती है और वह अपने आप पर विश्वास नहीं करते हैं। देखिए सफल समाधान क्या है, इस अवस्था में सफल नेविगेशन से स्वयं की एक मजबूत और सुसंगत पहचान का निर्माण होता है। यदि बच्चा अपने आप पर विश्वास करता है, यदि माता पिता उस पर विश्वास करते हैं, समाज के लोग विश्वास करते हैं, रिश्तेदार विश्वास करते हैं और टीचर जो उनको पढ़ाता है वह विश्वास करते हैं, जिन विद्यार्थियों के साथ वह खेलता कूदता है, खाता पीता है, यदि वह विश्वास करते हैं तो उनके अंदर क्या आती है, पहचान की भावना पैदा हो जाती है कि हाँ मैं यह बन सकता हूँ, हाँ मैं यह कर सकता हूँ और मैं जीवन में अच्छा प्रयास करके सफल हो सकता हूँ। असफल समाधान क्या है, यदि किशोर अपनी पहचान के साथ संघर्ष करते हैं या स्पष्ट दिशा नहीं पाते हैं तो वे भूमिका भ्रम का अनुभव कर सकते हैं। देखिए यदि बच्चे को यह अनुभव हो जाए कि मैं पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, मैं लुकिंग में अच्छा नहीं हूँ, मैं संगीत में अच्छा नहीं हूँ, मैं क्रिकेट में अच्छा नहीं हूँ, या मैं फुटबॉल में अच्छा नहीं हूँ, या मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनता हूँ, या मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं करता हूँ, या मेरे अंदर यह समस्या है, तो उनके अंदर क्या हो जाती है, हीन भावना पैदा हो जाती है और वह अपनी भूमिका पर यानी अपने रोल पर कन्फ्यूजन पैदा करने लगते हैं कि मैं यह कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मैं अपने जीवन में सफल हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, कि मैं कुछ अपने जीवन में अच्छा कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। इसको ख़त्म करने का तरीका क्या है, इसका सॉल्यूशन है निष्ठा। यदि आप उनके अंदर निष्ठा पैदा करते हैं कि हाँ बेटा तुम यह काम कर पाओगे, बस तुम्हें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, तुम इस दिशा में मेहनत करते हो, तुम पेंटिंग की दिशा में मेहनत करते हो, तुम क्रिकेट में मेहनत करते हो, तुम फुटबॉल में मेहनत करते हो, तुम पढ़ाई में मेहनत करते हो, तो तुम अपने जीवन में अच्छा कर पाओगे। और देखिए अब है छठवां क्या है, आत्मीयता बनाम अलगाव, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इसकी आयु है 18 वर्ष से 40 वर्ष। प्रारंभिक वयस्कता, संकट क्या, युवा वयस्क करीबी प्रतिबंध संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह दोस्ती, प्रेम संबंध या विवाह हो, यानी वह मजबूत संबंध बनाने पर जोर देते हैं, वह घनिष्ठ संबंध बनाने पर जोर देते हैं, चाहे वह अपने दोस्तों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए या वह अपने माता पिता के साथ अच्छा संबंध बनाए या अपने भाई के साथ या बहन के साथ अच्छा संबंध बनाए, प्रेम वाला, दोस्ती वाला, या वह विवाह करके अपनी वाइफ के साथ अच्छे संबंध बनाए। तो यदि यह संबंध नहीं बन पाते हैं तो उसके अंदर कुंठा की भावना पैदा हो जाती है। देखिए सफल समाधान क्या है, दूसरों के साथ गहरे और सार्थक संबंध स्थापित करने की क्षमता से आत्मीयता का विकास होता है। देखिए यदि वह अपनी वाइफ के साथ अच्छे संबंध नहीं बना पाते हैं, वह अपने दोस्तों के साथ आत्मीयता का संबंध नहीं बना पाते हैं, वह अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्तों के साथ या समाज के साथ अच्छा संबंध नहीं बना पाते हैं, तो क्या होता है, उनके अंदर आत्मीयता का भाव पैदा नहीं हो पाता। यदि अच्छे संबंध बनाएंगे तो उनमें आत्मीयता का भाव पैदा होगा, उनके अंदर यह गुण विकसित होगा कि मैं अच्छा हूँ, मैं लोगों का अच्छा कर सकता हूँ और लोग मुझे पसंद भी करते हैं। अब देखिए असफल समाधान क्या है, यदि व्यक्ति ऐसे संबंध बनाने में असमर्थ होता है तो वह अलगाव और अकेलेपन की भावना का अनुभव कर सकता है। कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा हूँ या मैं अकेलेपन की भावना से जूझ रहा हूँ। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वह अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्तों या समाज के साथ या अपनी वाइफ के साथ अच्छे संबंध नहीं बना पाते हैं, प्रेम वाले संबंध नहीं बना पाते हैं, दोस्ती वाले संबंध नहीं बना पाते हैं, आत्मीयता वाले संबंध नहीं बना पाते हैं। इसलिए उनमें क्या होती है, अकेले की भावना, अकेलेपन की भावना और अलगाव की भावना, जैसे आइसोलेशन कहा जाता है, की भावना पैदा हो जाती है। यानी वह अलग थलग रहते हैं, अकेला जीवन व्यतीत करते हैं। और इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका है प्रेम। यदि आप उनके अंदर प्रेम आप उनको देते हैं या आप उनके अंदर प्रेम की भावना विकसित करते हैं तो क्या होता है, उनके अंदर अलगाव की भावना दूर हो जाती है। अब सातवां क्या है, देखिए उत्पादकता बनाम स्थिरता, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टेगनेशन। इसकी आयु क्या, 40 से 65 वर्ष। मध्य वयस्कता, संकट क्या, वयस्क अपने जीवन को अर्थ देने और भविष्य की पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने का प्रयास करते, जैसे बच्चों का पालन पोषण करना, कैरियर में योगदान देना और समुदाय में शामिल होना। तो देखिए यह 40 वर्ष से 65 वर्ष की आयु है। इस आयु में क्या होता है, मुख्यतः सभी लोगों की शादी हो जाती है,
मुख्यतः सभी लोग जॉब करने लगते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब करें चाहे प्राइवेट जॉब करें, उनकी शादी हो जाती है, उनके बच्चे हो जाते हैं, तो वह क्या करते हैं, समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, अपने बच्चों का बेहतर करियर बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, अपना करियर बनाने में भी वह क्या करते हैं, अपनी आप की मदद करते हैं। तो इस प्रकार की भावना उनके अंदर आती है। यदि वह ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं तो उनके अंदर दूसरी भावना पैदा हो जाती है। देखिए सफल समाधान क्या है, अपने योगदान के माध्यम से दुनिया में एक स्थायी छाप छोड़ने की भावना से उत्पादकता का विकास करता है। जैसे वह समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं जिससे समाज में उनको क्या मिले, सम्मान मिले। वह अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, अपनी माता पिता की सेवा करते हैं, दोस्तों की मदद करते हैं, राष्ट्र की सेवा करते हैं, राष्ट्र को बेहतर बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इसका असफल समाधान क्या है, यदि व्यक्ति को लगता है कि उनसे कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल नहीं किया, उसने अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया, या वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए अच्छे से, या वह अपनी ज़रूरतों पर बहुत अधिक केंद्रित हैं, तो उसे स्थिरता की भावना महसूस हो जाती है। देखिए इसमें क्या होता है, यदि व्यक्ति अपनी सभी चीज़ों की पूर्ति कर पाता है तो व्यक्ति के अंदर स्थिरता आ जाती है। लेकिन व्यक्ति अपनी चीज़ों की पूर्ति नहीं कर पाता, वह अपनी जॉब की पूर्ति नहीं कर पाता है, परिवार की पूर्ति नहीं कर पाता है, बच्चों की पूर्ति नहीं कर पाता है, समाज को बेहतर बनाने की पूर्ति नहीं कर पाता है, तो उसके अंदर क्या आ जाती है, अस्थिरता आ जाती है। इसका गुण क्या है, देखभाल। इस उम्र में क्या देखभाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे अपने माता पिता की देखभाल करते हैं, या बच्चे बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे बूढ़े माता पिता की क्या करते हैं, सेवा करते हैं। यदि बच्चे छोटे होते हैं तो वह उनकी देखभाल करते हैं, या आप 65 वर्ष की उम्र में प्रवेश कर गए हैं तो आपकी देखभाल आपके बच्चे करते हैं। तो इसमें देखभाल, केयरिंग ही इसका समाधान है। अब 8वां देखिए, अब 8वां क्या है, अहम अखंडता बनाम निराशा, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। इसकी क्या है, आयु 65 वर्ष या उससे अधिक, यानी देर वयस्कता। जब व्यक्ति 65 वर्ष का हो जाता है या 65 वर्ष से अधिक का हो जाता है तो उसमें इस प्रकार की भावना पैदा हो जाती है, तो निराशा की भावना पैदा होगी, या अहम अखंडता या ईगो की भावना पैदा होगी। संकट क्या, देखिए वृद्ध व्यक्ति अपने जीवन पर पीछे मुड़कर देखते हैं और अपने अनुभवों का मूल्यांकन करते हैं। देखिए जब व्यक्ति 65 वर्ष का हो जाता है तो वह सभी कार्यों से रिटायर हो जाता है। जब वह यदि प्राइवेट जॉब कर रहा है तो वह प्राइवेट जॉब से भी मुख्यतः अधिकांश लोग रिटायर हो जाते हैं कि उनको देखभाल की आवश्यकता होती है। यदि वह गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो 62 वर्ष की उम्र में क्या हो जाते हैं, वह रिटायर हो जाते हैं। तो उन्होंने जब अपने जीवन में क्या हासिल किया, उन्होंने समाज के लिए कुछ किया कि नहीं किया, राष्ट्र के लिए कुछ किया कि नहीं किया, अपने बच्चों के लिए कुछ किया कि नहीं किया, अपने माता पिता जो नहीं है या जो हैं उनके लिए कुछ किया कि नहीं किया, या अपने बच्चों के लिए या अपने लिए या समाज के लिए उनने कुछ किया कि नहीं किया। यह सब बातें वह सोचता है, समझता है और उन पर विचार करता रहता है। सफल समाधान क्या, यदि व्यक्ति को लगता है कि उसने एक पूर्ण और सार्थक जीवन जिया है तो उसमें अहम अखंडता यानी ईगो की भावना महसूस करता है, यानी आत्मसंतुष्टि की भावना महसूस करता है, वह मृत्यु को स्वीकार कर सकता है। पर यदि उसके अंदर यह भावना नहीं होती कि वह एक पूर्ण और सार्थक जीवन नहीं जिया है तो उसके अंदर क्या आ जाती है, निराशा की भावना पैदा हो जाती है। असफल समाधान क्या है, यदि व्यक्ति अपने जीवन के बारे में पछतावा, अनसुलझे संघर्ष और असफलताएं महसूस होती हैं तो उसे निराशा और कड़वाहट का अनुभव हो जाता है। यदि वह व्यक्ति को लगता है कि उसने अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया या वह अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है तो उसके अंदर क्या भावना पैदा हो जाती है, निराशा की भावना पैदा हो जाती है, और अपने जीवन के प्रति और अपने बच्चों के प्रति या समाज के प्रति उसके अंदर क्या जाती है, कड़वाहट आ जाती है। इसका विकसित गुण क्या है, बुद्धि यानी विजडम। ठीक है, यह बात याद रखिएगा। अब देखिए क्या है, आयु उपयुक्त चुनौतियाँ। एरिक्सन का सिद्धांत शिक्षकों और माता पिता को यह समझने में मदद करता है कि विभिन्न आयु के समूह के बच्चों को किन सामाजिक भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा और पालन पोषण इन चुनौतियों को सफलतापूर्वक हल करने में सहायक
होने चाहिए। देखिए अब भी आप समझ गए होंगे कि जब बच्चा जन्म से 1 वर्ष में होता है, जब वह 3 से 6 वर्ष में होता है, 6 से 12 वर्ष में होता है, 12 से 18 वर्ष में होता है, तो वह किन भावनाओं से जूझता है, उसे किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। एरिक्सन का यह सिद्धांत माता पिता या शिक्षकों को बताता है कि उनकी किन चीज़ों की पूर्ति करनी चाहिए जिससे उनका जीवन बेहतर हो, उनके अंदर संतुष्टि की भावना पैदा हो, वह राष्ट्र और समाज के लिए कुछ कर पाएँ। अब देखिए समग्र विकास क्या है। यह सिद्धांत केवल संज्ञानात्मक विकास पर ही नहीं बल्कि सामाजिक और भावनात्मक विकास के महत्व पर भी जोर देता है, जो व्यक्ति के समग्र कल्याण के लिए आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति इन 8 सिद्धांतों को अच्छे तरीके से समझ सकता है तो वह बच्चे का या कोई जो उस उम्र में जो उस उम्र में चल रहा हो, उसकी वह उस इच्छा की पूर्ति कर पाएगा, जिससे उसके अंदर आत्मसंतुष्टि की भावना आएगी और वह जीवन में ज़्यादा आत्मसंतुष्ट महसूस कर पाएगा और वह जीवन में ज़्यादा सफलता हासिल कर पाएगा। ठीक है। और देखिए सामाजिक समर्थन, प्रत्येक अवस्था में एक सकारात्मक परिणाम के लिए सामाजिक समर्थन और अवसर प्रदान करना महत्वपूर्ण है। जब बच्चा जिस उम्र में होता है उस उम्र के अनुसार उसे अवसर देने चाहिए जिससे वह अधिगम कर सके और अपना विकास कर सके। अब देखिए जीवन काल का विकास, यह सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो वयस्कता में भी व्यक्ति की नई चुनौतियों का सामना करते हैं और विकसित होते रहते हैं। यानी जब व्यक्ति 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र का हो जाता है, जब वह प्रौढ़ हो जाता है या वयस्क हो जाता है, तब भी वह बहुत सारी चुनौतियों का सामना करता है। उन चुनौतियों का सामना करते हुए वह अधिगम करता है। यदि वह उन चुनौतियों का हल नहीं निकाल पाता है तो उसके अंदर निराशा की भावना पैदा होने लगती है। ठीक है। और यदि वह चुनौतियों का सामना करके सफल हो जाता है तो वह क्या करता है, सफल महसूस करता है। और देखिए एरिक्सन का सिद्धांत मानव विकास के सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं को समझने के लिए एक शक्तिशाली रूपरेखा प्रदान करता है। तो देखिए इस सिद्धांत के द्वारा आप सामाजिक विकास को भी समझ सकते हैं, मानसिक विकास को भी समझ सकते हैं, शारीरिक विकास को भी समझ सकते हैं और भावनात्मक विकास को भी समझ सकते हैं, जिससे आप बच्चे का बेहतर विकास कर पाएंगे। यह दर्शाता है कि हमारे जीवन के अनुभव और संबंध हमारी पहचान और कल्याण को कैसे आकार देते हैं। बिल्कुल सही। आप जीवन में जितना अच्छा अनुभव करेंगे, जीवन में आप जितना पॉजिटिव अनुभव करेंगे, आप दूसरों के प्रति उतने ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे और अपने प्रति भी ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। राष्ट्र और समाज के प्रति भी आप ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे और राष्ट्र और समाज का आप अच्छे तरीके से विकास कर पाएंगे। पर आपके अनुभव या आपके संबंध नेगेटिव हैं तो आपको हर जगह दोष दिखेगा कि मेरे अंदर यह दोष है, उस व्यक्ति के अंदर या उस दोस्त के अंदर या मेरे माता पिता के अंदर या मेरे समाज के अंदर या मेरे राष्ट्र के अंदर, यह अलग अलग दोष हैं। इसलिए बच्चे का अच्छा विकास करने के लिए, समाज का अच्छा विकास करने के लिए, राष्ट्र का और देश का अच्छा विकास करने के लिए बच्चों को जन्म से ही अच्छे अनुभव और अच्छे संबंध देने चाहिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसके कमेंट ज़रूर लिखिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो मैं इस वीडियो में और क्या सुधार कर सकूं जिससे मैं भविष्य में या हर दिन आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाऊं। नमस्ते दोस्तों।